का निर्वहन भी ईमानदारी पूर्वक करें, कोई हम पर उंगली न उठाए, हमें शक की निगाहों से न देखे, लेकिन साथ ही साथ जिस मातृभूमि के साथ हमारी पूर्वजों का संबंध है उसके प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सदैव डट करके हम कार्य करेंगे तो सचमुच एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। अभी मैं यहां पे इंडिया ग्लोबल स्कूल के इस कैंपस में जब आया और मैं सचमुच अतुल जी आपको और अपने हाई कमिश्नर महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। भारत की शास्त्रीय विधा को यहां पर इन बच्चों ने कितने सुंदर ढंग से, कितना सुंदर प्रस्तुति गणपति वंदना के माध्यम से यहां पे प्रस्तुत की। आज जब ये घोड़ लग रही है पाश्चात्य कल्चर को अपनाने की, अपने भाव को भूलने की, अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से विरत होने की, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से विरत होने की, उन स्थितियों में यहां पर इतनी दूर भारत से हजारों किलोमीटर दूर सिंगापुर में रह करके भारतीय समुदाय अपने मूल्यों के साथ अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखते हुए उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और इंडिया ग्लोबल स्कूल की जो चेन है मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अब अतुल जी लखनऊ में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा स्कूल ही नहीं खोलेंगे, स्कूल के साथ स्किलिंग को भी लेकर के आएंगे। और उस स्किलिंग का एक नया सेंटर, नई सोच के अनुरूप। याद करिए ना, दुनिया जब कोविड के कालखंड में त्रस्त थी तब मोदी जी भारत को लीड करते हुए कोविड से भी लड़ रहे थे और भारत को विजन के रूप में उन्होंने एक नई कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत के अंदर लागू की थी। आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। परंपरागत कैरिकुलम के साथ ही, उस कैरिकुलम के साथ ही भारत अपस्किलिंग के लिए भी कार्य करेगा। स्कूली पीरियड से ये सारे कार्यक्रम एक साथ चलेंगे। आज जो सफलतापूर्वक लागू हुए हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे अच्छा लगा इतना शानदार कैंपस इंडिया ग्लोबल स्कूल का यहां पर देखने को मिला है। दुनिया के 11 देशों में 65 ऐसे कैंपस अतुल जी के प्रयासों से, उनकी टीम के प्रयासों से अब प्रारंभ होकर के उनकी इस ताकत का, जिसमें न केवल वहां के स्थानीय जो वहां के एजुकेशनल सिस्टम है उसको तो अपनाया ही गया है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यहां का ये कैंपस भारत के सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम को भी यहां पे यहां के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। एक नई दिशा में हम आगे बढ़े हैं और हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बारे में अवगत कराऊंगा। उत्तर प्रदेश ने अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। आज भारत के अंदर एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा उत्तर प्रदेश के पास है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी अगले ही महीने
प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो के भी सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के मोबाइल फोन के 55% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है आज के दिन पे, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। हर व्यक्ति अब यूपी के अंदर शांतपूर्ण तरीके से विकास में सहभागी बन रहा है। और महाकुंभ की सफलता के बाद आपने देखा होगा, गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ पर्यटक आए हैं। प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा वृंदावन में और अन्य प्रमुख धामों में 156 करोड़। आप देखो ना, दुनिया के अंदर 156 करोड़ की आबादी तो किसी की नहीं, किसी देश की नहीं है, अकेले किसी देश की नहीं है। लेकिन भारत के अंदर इतने पर्यटक आ गए और इस संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अयोध्या अब आएंगे ना, तो अयोध्या आकर के जो लोग 5 वर्ष पहले भी आया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। आज आएगा तो उसको लगेगा कि ये त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या आ गई है। आप काशी में अब आएंगे तो काशी फिर से आपको देवादिदेव महादेव की इस अनुभूति का एहसास करा देगा। हर हर महादेव की गूंज वहां दिखाई देती है। ये काशी उस रूप में आपको देखने को मिलेगी। मथुरा वृंदावन हो, प्रयागराज हो, बौद्ध परिपथ हो, या फिर जैन सर्किट, बौद्ध तीर्थ स्थल, सूफी परंपरा से जुड़े हुए स्थल,